औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम आमिर मिराज और हम ग्रेड 9 का मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट रिपोर्ट सॉल्व कर रहे हैं और आज लेक्चर नंबर 13 है। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की हमने, तो उसका पहला क्वेश्चन इंशाल्लाह आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। तो मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आसान है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 9th क्लास के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 1 का एक्सरसाइज 2.1 2.4 का फर्स्ट पार्ट है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, और हमने सिंप्लीफाई करना है इसको। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये पावर जो है ना नेगेटिव है, सारी पावर्स नेगेटिव है। ये भी नेगेटिव है, दूसरी पावर 32 की पावर भी नेगेटिव है, 196 की पावर भी नेगेटिव। तो इनको हम पॉजिटिव कैसे करेंगे? अगर पावर ऊपर नेगेटिव हो तो उसको डिनोमिनेटर में, यानी इनको डिनोमिनेटर में ले आए। ये न्यूमिनेटर में है, यहाँ नीचे ले आए डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर में मौजूद है नेगेटिव, इसको न्यूमिनेटर में ले, ये पॉजिटिव हो जाए। तो हमारा फर्स्ट काम ये है कि हमने इनको पॉजिटिव करना है, मेकिंग एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव। तो ये हमारा पहला काम होगा। हम यहां लिख लेते हैं मेकिंग पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। सो क्या करेंगे अब हम, सॉरी थोड़ा सा सीधा कर देते और कर देते हैं। तो हम एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव करेंगे। ये स्क्वायर रूट 196, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी +1, और इसी तरह 243, इसकी पावर +2 और 3 हो जाएगी, और 32 जो है इसकी पावर +1 और 5। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 243 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने का ये मेथड है। ये 3 से होगा, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9, और अगर आप मजीद इसको करना चाहें तो 3 1 3, 3 3 यहाँ तक कर लें। 1 2 3 4 5 5 3 आ रहे हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब मैंने आपको 243 फैक्टराइज करके दिखा दिया। सो 196 जो है बेसिकली ये 14 का स्क्वायर है, इसको हम 14 स्क्वायर कर लेते हैं और स्क्वायर रूट पर 243 ये है 3 पावर 5 बेसिकली, और इसके साथ बाहर आ जाएगी 2/3। 32 बेसिकली 2 पावर 5 है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखें, और ये 1 और 5। 32 को भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं इसी तरह जिसका हमने ये 243 को किया है। तो 2 पावर 5, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट 32। सो अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, वी गेट 40। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास आ गया 40 ओवर
अब ये जो 3/5 है इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज 3/3 प्लस 5 को मैंने लिख लिया 3 प्लस 2, दिस इज 2/3। लाइकवाइज ये पावर ऑफ पावर आ गई 2/5। जब भी पावर ऑफ पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होती है, 5 को 1 और 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये 1 और 5 जो है 1 और 5 ये इस 5 से मल्टीप्लाई होती है, इसे कहते हैं पावर ऑफ पावर। अंदर पावर है उसकी बाहर फिर पावर, तो ब्रैकेट्स की पावर्स होते हैं मल्टीप्लाई होती है। यहाँ भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ मैंने 3 और 2 क्यों किया, क्योंकि ये जो 3 नीचे आ रहा है ये कट जाए, इसलिए हमने इसको ब्रेक कर लिया, इसको स्प्लिट अप कर लिया 3 और 2। अब ये पार्ट तो कैंसिल हो रही है, 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे, सो वी आर लेफ्ट with that is 14 over। अब we can write 3/3, जब इसका पावर हो प्लस में तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, सेपरेट कर सकते हैं 3/3 3/2। पावर्स अगर प्लस हो रही हो तो उनको हम दोनों पे लदा लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस इज 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 7 14। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 7 ओवर, अब ये पार है, ये 2 और 3 जो पार है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इस 3 से और इस 2 से, दोनों से मल्टीप्लाई। सो वी विल राइट दैट इज 3/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। So we may write this is 7। अब ये 3 इस 3 से करते हैं, so we are left with 3 square multiply by 3 power 4, 2 to the 4 over 3। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, दिस इज 7 over 9, 3 स्क्वायर मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये लिख लेते हैं हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 स्क्वायर होता है 9, दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मल्टीप्लाई, डॉट मतलब मल्टीप्लाई भी होता है। अब इस 3/4 इसको यूं लिख लेते हैं इनटू 1/3। देखिए अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करें 1/3 से, यू विल गेट 4/3। तो मैंने जरा क्या 4 बाहर लिख दिया, 4 अंदर लिख दिया और बाहर लिख दिया 1/3, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, यू विल गेट 4/3। तो नाउ 7 ओवर ये 3 3 का 9 हो गया। अब इस 3/4 को हम लिख सकते हैं 3/3 प्लस 1। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो बाहर 1/3 लिखा है 3 से कट गया, 3 को काटने के लिए मैंने इसको 3 + 1 में कर दिया। तो अगेन हम इसको सेपरेट करेंगे, दिस इज 7 ओवर 9 मल्टीप्लाई, नो वी में राइट 3/3 into 3/1। उसी तरह जिस तरह प्लस हो रहे हो
तो लहदा लिख लें, अब मल्टीप्लाई डाल दें तो 1/3। अब अगेन ये जो 1/3 होगा, ये 1/3 ये इसकी पावर भी आएगी और ये इसकी पावर से मल्टीप्लाई होगा, पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो विल गेट 7/9 मल्टीप्लाई बाय 3/3, इसकी पावर ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट यहाँ से सॉरी ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं होगी, तो जाएगा 3/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/1 मल्टीप्लाई बाय 1/3. Now we get this equal to 7/9 मल्टीप्लाई बाय ये 3 से कट गया, 3 को इस 3 से काट, so we get 3/1 मतलब 3 होता है, 3/1 में 3 और ये है 3/1/3, ये 1/3 से होगा तो 1/3, so we may write now 7/9 3s are 27 into 3/1/3. 3/1/3 को हम लिख सकते हैं, this is 7/27 मल्टीप्लाई बाय, we may write 3 अंदर लिखें और ये इस तरह करके रेडिकल साइन में यहाँ छोटा सा करके 3, तो ये हमारा आंसर आ जाता है. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द आंसर. सो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में वो नेक्स्ट लेसन में सॉल्व करेंगे. टिल देन दिस इज द मैसेज फॉर यू. टिल देन अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद.